ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं, आपको पता है हमने आईएमएफ से कितने पैसे मांगे? इस मुल्क ने में अगर तरक्की की है, मनी लॉन्ड्रिंग ने, कब्जा ग्रुप ने, करप्शन ने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वालों ने, यार इतनी बड़ी रॉबरी सरेजर्द हुई है, तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? चंद खानदान ही करेंगे ना। इनके बेनिफिशरी कितने बैंक होंगे, कितने लोग होंगे? उनकी तादाद 20 होगी, 25 होगी। एक तरफ सोलर पैनल 9 महीने से आप उधर पोर्ट में खड़ा लोगों के और वो बेचारे निकाल नहीं रहे, और चंद लोगों को नवाजने के लिए आपने इस मुल्क के हर शख्स को अभी जो पैदा होना है वो 3-3 लाख का मकरूज कर दिया है। आखिर हमारे मुल्क में करप्शन को बुरा ही नहीं समझा जाता। नहीं बड़ी साहब, सच का फर्क खत्म हो गया, वारदात सुने, नेकी बदी का फर्क खत्म हो गया। ये नहीं चाहते कि आईपीपीज की जो दिहाड़ी लग रही है उसमें किसी किस्म की कोई कमी कर सके। यानी ये बाकायदा ये इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क में अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है, आपको कर्जा देता है बैंक के लगाए। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क बज़ाहिर जमहूरियत है। आर्मी चीफ साहब काफ़ी दिनों से मुल्क से बाहर है, उन्होंने स्मगलिंग रोकी, डॉलर की गिरावट, डॉलर की कीमत वरना अब 3.5 होती। आर्मी चीफ साहब जब आए सबसे पहले इस बात को चैलेंज बना लें कि खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सोलर बैंक से किसने बेनिफिट लिया और उनसे लूटा हुआ माल वापस लें, और आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ करप्शन की लीकेज रोक लें। कादी साहब, करप्शन इस कदर हो चुकी है कि कोई माइंड ही नहीं करता इस पे। इनके लिए करप्शन इशू ही नहीं है। बड़ी साहब ये तो और नहीं कादी साहब, क्या ये जो डाका पड़ा है, डू यू थिंक इन्हें जाने दिया जाए? चल बड़ी साहब ये निकली जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और हमने स्टोरी की थी, आपको पता है कि ड्रैप में एक जाली डिग्री वाले साहब थे शेख अख्तर हुसैन, वो आज पकड़े गए हैं। अच्छा, पकड़े कैसे गए हैं? एक इंटरनेशनल एजेंसी को बड़ी साहब एंगेज किया गया, और एंगेज करने के बाद उसे पता चलाया कि ये श्रीलंका से किसी यूनिवर्सिटी से ये बताते थे कि जनाब वो उन्होंने कोई पीएचडी की डिग्री ली है। अब यहाँ जब जो ये है, जो इनकी बॉडी है जिसे कंफर्म करते हैं हम कि डिग्री जाली है, यानी उनका जी ऐसी यूनिवर्सिटी का अच्छा, मैं बाद में फिर स्टोरी बता दूं। वहाँ से पता चला है कि जहाँ से इन्होंने पीएचडी की है वो यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, और अभी नहीं, खबर की अहम बातें आ रही हैं। इनकी तैनाती हुई सायरा अफजल तारड़ साहिबा के दौर में, और ये गालबन 1997 से 1999 में इन्होंने ये डिग्री बताई। 1997 में इनकी एम्प्लॉयमेंट हुई, और चुन के इन्होंने शरीफ लोगों को मुबैना तौर पर निकाला। एक तो ये डिजर्व करते हैं पाकिस्तान में मौजूदा जो राजुल वक्त निज़ाम चल रहा है, जाली डिग्री वाला आए। किस किस दौर में ये कहाँ कहाँ तैनात रहे और ये किसके प्यारे थे, आपको असल पता है? इनकी तैनाती कराता कौन था? अब भी वो लार्ड दोबारा हुकूमत में आने की तैयारी कर रहे हैं। कादी साहब, एक जाली डिग्री होल्डर को आप उस जिम्मेदारी पे बैठा रहे हैं। रोज कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस की रोज अरबों रुपए की कीमतें बढ़ रही हैं। 25 लाख रुपया मुबैना तौर पे इनकी सैलरी बताई जाती है जाली डिग्री लेने की। काजी साहब का इसीलिए तो ये मुल्क आगे नहीं जा रहा, जो मर्जी कर ले। ये लोग हैं मुल्क के लिए ज़हर है। बड़ी साहब ये एक बार और भी सोचें जरा, ये कितना अर्सा रहे हैं कैसा भी सीट पे? 1997 से लेके तो अभी मेरे ख्याल में अभी गए हैं, मैं ये 97 से आए हैं मेरे ख्याल में जॉब में, 99 में इन्होंने। और तो और ये मोहतरम इमरान खान साहब के दौर में भी रहे। चलो मियां साहब नहीं, उस दौर में भी इन्हें कोई नहीं हाथ लगा सका। हमने यहाँ कितने प्रोग्राम किए। कादी साहब, ये इसका मतलब है मुबैना माफिया कोई भी है, हम इनका नाम नहीं लेते, कोई भी माफिया, हम बड़ी इसका मतलब है वो कानून से ज्यादा ताकतवर है, वो आइन से ज्यादा ताकतवर है। बेटी साहब ये जरूर कहें, हम बड़ी तनकीद करते हैं कि काकड़ साहब के दौर में उन्होंने कोई रूह रियायत नहीं की इस हवाले से, और बाद लोगों को जिन्होंने इन्हें निकलवाया था बिलावजह, वो कुछ लोग बहाल भी हुए, उन पर हम बाद में बात करेंगे। मगर मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि लोगों को तुम तरियाक दे रहे हो या जहर दे रहे हो। इतने पैसे, इतना बड़ा इस पे वारदात है। साहब आप बच्चों को बात कर रहे हैं, एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसकी खुद डिग्री जाली है, अगर तो वो जाली दवाइयां नहीं बकवाएगा तो क्या करेगा? चले मुझे बताएं, आप बता दें। अब देखें ना, क्लोजिंग है बड़ी साहब आज में, लेकिन ये है कि ये सूरत अहवाल है, ये नहीं लोगों की जानों से खेलते हैं। जाली अद्वियात जो हम इलाज के नाम पर देते हैं, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हुए, और मैं कल आपको बताऊंगा कि वो कौन सा टीका था जो हमला बच्चियों को लग गया और वो चला, वो बिका
नहीं, उसकी जगह पे जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया वो नौकरी से जाते रहे। वो कौन थे? पट्टी साहब, एक इंतहाई पंजाब में तो इनकी शनाख्त पंजाब रही है और पंजाब के बल पे ये तो 3 दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर आज़म भी बने हैं। मगर अब ये इलेक्शन कराची से क्यों लड़ना चाह रहे हैं? और एक तो ये तो खैर तय है खबर कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से लड़ेंगे, कुछ और फैमिली के मेंबर भी वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कई सब गुजारा है। एक तो पहली बात है कि इलेक्शन होगी या बिलावल भुट्टो के मुताबिक सिलेक्शन होगी, ज़मीनी हकायक बहुत खौफनाक। फिर जितो मर्जी खड़े हो जाओ। तो अब नहीं, अब ना लाहौर में बज़ाहिर नून लीग वो पॉपुलर नहीं रही जो कभी थी। कराची में अगर जाते हैं तो MQ 7 होती है, तो उसमें शायद वो सीट कंपैरेटिवली लाहौर से ज़्यादा सेफ हो कंपैरेटिवली। अब बज़ाहिर ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन रहनुमा है वो इलेक्शन लड़ने से गुरेज कर रहे हैं। एक ही शर्त है जो बज़ाहिर ख़बरों में आ रही है कि तहरीक इंसाफ को अलग करें। आपको आइंदा 3 दिनों में कम से कम 1000 से ज़्यादा खबरें आएंगी कि तहरीक इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवारों के घरों में छापे मारे गए, कागज़ छीन लिए गए। तो अगर तो अभी भी कोई खबर दे के भी गए हैं वो। आपका घर कमज़ोर हो, आपकी होम ग्राउंड पे आप इलेक्शन ना जीत सके हो, तो आप सेफ जगह जाते हैं, महफूज मुकाम पे जाते हैं कि हमें कोई ये सीट प्लेट में रख के ले दे। लेकिन अगर उधर भी आवाम को वोट डालने का हक दे दिया गया, उधर भी हाथ पांव ना बांधे गए, तो देन व्हाट क्या होगा फिर? इसी दौर में इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात थी, इसका वोट बैंक था। लेकिन आज के ज़मीनी हकायक ऐसा लग रहा है कि अवाम ये तहैया किए बैठे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी और सियालकोट जैसे DPO। मुझे समझ में नहीं आती, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब है, मैं उन्हें बहुत देर का जानता हूँ, आप ऐसे अफसरान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? यार वो माँ सबकी माँ है। काजी साहब इस बात पे आपको हर्ट नहीं हुए? हर्ट क्या हुए हैं? मैं तो वो तस्वीर नहीं देख सका। मेरी महाफत है और मेरी महाफत मेरी माओ के दुपट्टे खींचेगी। उनकी रेपुटेशन भी बादियुल नजर में सारे ऐसे कह रहे हैं, दूसरी दफा उन्हें लगाया गया। तो काजी साहब रह गई उस्मान डार की माँ, ये मेरी भी माँ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आज जो जश्न मना रहे हैं है यार, हो सकती क्या है? वालदा के मुताबिक ख्वाजा आसफ साहब ने जो कराया है, ख्वाजा आसफ साहब आप भी काबिल यार ख्वाजा साहब ने एक बात कही है कि जी मैं उन्होंने अपना काजी साहब ये DPO किसने लगवाया? फिर बताओ, मैं लाहौर में कितने रेट हुए हैं, फैसलाबाद में कितने छापे हुए हैं। मैंने इस ब्यूरोक्रेसी को काजी साहब 30 साल कवर किए, मुझ मत छेड़े। मैं उनकी राय बता रहा जितने हूं। पाकिस्तान में लाहौर ब्यूरोक्रेसी का ग्रेड 20 का अफसर, जिसे शायद पता नहीं C से नाम होता है, वो जाके माल्टन ब्रीफिंग दे रहा है कि सर इतने ताड़े कोई पल्ले नहीं रहा, बायस्ड है वो बकायदा, उसे कोई नहीं रोक रहा। तो उन्होंने पल्ले नहीं रहा तो फिर ये उनके पल्ले में क्या डालेगा? कि ये नाइंसाफी को रोके, ये इक़्तिदार आपका खत्म होना है, 10 साल और चला लें, 20 साल चला लें। तो काजी साहब नून लीग के लिए अब लेवल प्लेइंग फील्डिंग ये है कि PTI को आउट किया जाए। आपके ख्याल में बल्ला अगर ये छीन लेते हैं तो फिर तो नून लीग का इलेक्शन बन जाएगा। अगर बैठ रहता है और उम्मीदवार अगवा नहीं होते, उनके कागजात रिजेक्ट नहीं होते, तो कादी साहब ये नताइज आपकी हिस्ट्री बना दें।